हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष पराडे फ्रॉम योनेस एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। तो हम लोगों का ये जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, वो टॉप 100 प्लस प्लेसेस जो है जो न्यूज़ में थे पिछले एक साल में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्लेस इन न्यूज़ है दैट इज सिगूर प्लेटू। ठीक है, अब सिगुर प्लेटू चर्चा में क्यों है वो पहले देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन जान 27 अपॉइंटेड कंजर्वेशनिस्ट नंदिता हजारिका एज अ मेंबर ऑफ अ टेक्निकल कमिटी constituted by it on October 14, 2020। बेसिकली ये सिगुर प्लेटू के बारे में अभी मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज इस पर अभी रिसेंटली या फिर जो भी एक्टिविटीज है उसको देखते हुए ये सिगुर प्लेटू पे अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे कंडीशन में सिगुर प्लेटू आता कहाँ पे वो स्पेसिफिकली देखते हैं। तमिलनाडु और केरला की जो बॉर्डर है उसमें सिगुर प्लेटू लोकेटेड है। बेसिकली ये क्या करता है, ये ईस्ट और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स को सेपरेट करता है। तो सिंगूर प्लेटू क्या वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ अ सिंगूर प्लेटू। सो बेसिकली ये तमिलनाडु के वेस्टर्न साइड में आता है। इट इज द इकोलॉजिकली फ्राइजाइल प्लेटू विच कनेक्ट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि विच प्लेटू कनेक्ट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, तो इट इज सिंगूर प्लेटू। इट हैज द नीलगिरी हिल्स ऑन इट्स साउथ वेस्टर्न साइड। ठीक है, मतलब इस साइड में नीलगिरी हिल्स आता है और इस साइड में मोयार रिवर आती है। मोयार रिवर वैली ऑन इट्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड। द एलिफेंट क्रॉस द प्लेटू इन सर्च ऑफ अ फूड एंड वाटर। The Nilgiri Biosphere Reserve, which includes Sigur Plateau and the Nilgiri Hills, is a part of the UNESCO's World Network of Biosphere Reserve. Very important है, आपको एक आधा स्टेटमेंट वैसा दिया जा सकता है और आपको फिर ये करना पड़ेगा। A proposal has been initiated to notify Sigur and adjoining forest areas as a wildlife sanctuary for vultures. सेकंड न्यूज इज येलोस्टोन नेशनल पार्क। अभी येलोस्टोन नेशनल पार्क इज अ वेरी फेमस नेशनल पार्क। दुनिया का सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो येलोस्टोन नेशनल पार्क था। अब ये आता कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्टर्न पार्ट में आता है। द न्यू असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द येलोस्टोन नेशनल पार्क शोज दैट इट हैज लॉस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट्स एनुअल स्नोफॉल। ठीक है, इसके कारण ये अभी फिलहाल चर्चा में, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण येलोस्टोन नेशनल पार्क पे इम्पैक्ट होने लगा है। ठीक है, अब येलोस्टोन नेशनल पार्क इज अमेरिकन नेशनल पार्क लोकेटेड इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। Yellowstone was the first national park in the US and is also widely held to be the first national park in the world. ठीक है, the park is known for its wildlife and its many geothermal features, especially Old Faithful गीजर। तो यहाँ पे ये जो Old Faithful गीजर है, इसका जो इमेज लगाया हुआ है, ये बहुत फेमस है किसका, येलोस्टोन नेशनल पार्क का। उसके बाद अब कौन से रिवर्स स्पेसिफिकली येलोस्टोन नेशनल पार्क में है, तो एक है स्नेक कोलंबिया बेसिन, दूसरा है ग्रीन कोलोराडो बेसिन, तीसरा है मिसोरी रिवर बेसिन। ऑल बिगिन एज स्नो ऑन द कॉन्टिनेंटल ऑफ येलोस्टोन पीक एंड प्लेट्यूज। तो ये ध्यान में रखिएगा, कौन से तीन नदी के बेसिन ये स्पेसिफिक येलोस्टोन नेशनल पार्क से ओरिजिनेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो स्नेक कोलंबिया बेसिन, ग्रीन कोलोराडो बेसिन और मिसोरी रिवर बेसिन। ठीक है, अब एक सवाल आया था दोस्तों 2020 में, उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि आप लॉजिक और थोड़ा एक कॉमन सेंस अप्लाई करके कैसे आप आंसर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैच द पेयर्स, यहाँ पे ये है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक साइड में रिवर दी गई है, दूसरे साइड में कि ये नदी कौन से समुद्र में जाती है। तो पहला है मेकॉन्ग, मेकॉन्ग गोज इन अंडमान सी। सेकंड थेम्स गोज इन आयरिश सी। तीसरा वोल्गा, वोल्गा गोज इन कैस्पियन सी। और चौथा जाम्बेजी, जाम्बेजी गोज इन इंडियन ओशन। अब विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, आपको पूछा है कि कौन से जो पेयर्स है वो करेक्ट यहाँ पे लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों कि आप अगर जनरली हम लोग मैप रीडिंग करते हैं तो हमको सबसे पहला जो नदी आसानी से ध्यान में रहेंगी, एक तो मेकॉन्ग एशिया में है। ठीक है, और दूसरा जाम्बेजी। जाम्बेजी कहाँ पे आती है, नाम से ही आपको थोड़ा आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जाम्बेजी फ्लोज इन अफ्रीका। अब ऐसे कंडीशन में जाम्बेजी, ऑब्वियस बात है, थोड़ा मैप रीडिंग अगर आप करते हो तो इंडियन ओशन में वो मर्ज होती है। तो ऐसे कंडीशन में जाम्बेजी का जो इंडियन ओशन है, ये कनेक्शन आप लॉजिकल बेसिस पे आप लगा सकते हो। मतलब चौथा जो पेयर है वो चौथा पेयर करेक्ट है। तो ऑब्वियस बात है, चौथा कौन किस में है, सी और डी में है। तो मतलब ए और बी यहाँ पे कट हो गए। ठीक है, इधर आंसर 3-4 रहेगा या फिर 1-4 रहेगा। उसके बाद अगर आप कैस्पियन सी पे ऑलरेडी यूपीएससी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि कैस्पियन सी में कौन से नदी का पानी वहाँ पे आता है, कैस्पियन सी को कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। तो इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने 2015-16 में सवाल पूछा था। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपने प्रॉपरली पीवाईक्यूज का भी अगर एनालिसिस किया होगा, तो पीवाईक्यूज के एनालिसिस पे वोल्गा जो रिवर है, वो वोल्गा नदी नदी अपना पानी कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, कैस्पियन सी में करती है। मतलब 3 और 4। अब 3 और 4 ऑप्शन कहाँ पे, सी में, मतलब आंसर इज सी। मतलब देखिए, मैकॉन्ग और थेम्स के बारे में अगर आपको पता भी नहीं है तो आप बाकी के दो ऑप्शन के बेसिस पे आप पूरा जो आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक एंड कॉमन सेंस और थोड़ा नॉलेज, ये तीन चीजें भी अगर आप ये अप्लाई करते हो तो इजीली आप ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब देखिए 2020 में भी थोड़ा एक लॉजिकल और थोड़ा एक ट्रिकी बेस में आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्लेस इन न्यूज इज माउंट सेमेरू वॉल्केनो। ठीक है, अब ये माउंट सेमेरू वॉल्केनो कहाँ पे आता है, इंडोनेशिया के जावा
आइलैंड पे एक माउंट सेमेरू आइलैंड है। अब क्यों चर्चा में वो देखते हैं। माउंट सेमेरू वोल्केनो ऑफ इंडोनेशिया इरप्टेड विच किल्ड एटलीस्ट 14% एंड लेफ्ट डजन इंजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इरप्शन हुआ है। तो ये माउंट सेमेरू वोल्केनो के बारे में थोड़ा देखते हैं। सेमेरू ऑल्सो नोन एज द ग्रेट माउंटेन इज द हाईएस्ट वोल्केनो इन जावा एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव। Semeru volcano is also the part of the island arcs formed by the subduction of the Indo-Australian plate below सुंदा प्लेट। ठीक है, अभी सुंदा प्लेट किसका पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। इंडोनेशिया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक सेमेरू वोल्केनो है, अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया जो कंट्री है, जापान हो गया, ये सारे कंट्रीज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड रहते हैं और इस इज द हाईली एक्टिव सिस्मिक जोन। ठीक है, द रिंग ऑफ फायर ऑल्सो रेफर टू एज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वोल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। Its length is approximately 40,000 kilometers. 75% of Earth's volcano, that is more than 450 volcanoes, are located along the ring of fire. यहाँ पे देखिए, ये टोंगा ट्रेंच से जो शुरू होता है पूरा, तो ये एंड कहाँ पे होता है, पेरू चिले ट्रेंच पे। तो दिस इज बेसिकली द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये स्पेसिफिकली क्या है, एक्टिवली सिस्मिक जोन है और यहाँ पे प्रोमिनेंटली पूरे दुनिया के जितने भी वोल्केनो मेजरली स्पेसिफिक लोकेशन पे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज इज एड्रियाटिक सी। अब ये एड्रियाटिक सी अगेन मेडिटेरेनियन रीजन या फिर यूरोपियन रीजन का अगर आपने मैप देखा तो आपको ये एड्रियाटिक सी वहां पे दिखेगा। अब एड्रियाटिक सी क्या करता है, बेसिकली इट सेपरेट्स इटालियन पेनिनसुला फ्रॉम द बाल्कन्स। ठीक है, ये बाल्कन्स और इटालियन पेनिनसुला के बीच में एक सी है। न्यूज में क्यों है वो देखते हैं। रिसेंटली क्रोएशियन साइंटिस्ट हैव इशूड अ public appeal for the protection of the Adriatic Sea, stressing that this is a precondition for the sustainable development of the society. ठीक है, अब ये Adriatic Sea is a semi enclosed sea separating the Italian peninsula from the Balkans. The Adriatic Sea is the northernmost arm of the Mediterranean Sea. ठीक है, the Adriatic contains around 1300 islands mostly located along the eastern coast. ठीक है, कौन से कंट्रीज ये एड्रियाटिक सी के साथ में बॉर्डर शेयर करते हुए देखते हैं। पहला अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड इटली। सो ये ध्यान में रखिएगा, अभी तक एड्रियाटिक सी को कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं ये सवाल पूछा नहीं गया है, शायद से इस बार ये सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद कौन सी मेजर रिवर ये स्पेसिफिक एड्रियाटिक सी में डिस्चार्ज करती है। ठीक है, जनरली मैच द पेयर्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि यूपीएससी आपको पूरे के पूरे नदियों का ऑप्शन नहीं दे देगा। तो सोका, क्राका, पो, नेरेत्वा, बोजना, ड्रेन, जोस, so these are the rivers which discharge their water in the Adriatic Sea. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज इज मौना लोआ। ठीक है, अभी मौना लोआ नाम से आप थोड़ा आप लॉजिक लगा सकते हो कि इट इज द प्लेस इन हवाई। अब न्यूज में क्यों है, द ग्राउंड इज शेकिंग एंड स्वेलिंग एट मौना लोआ, द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, इंडिकेटिंग दैट इट कुड इरप्ट। ठीक है, अब मौना लोआ कहाँ पे आता है, वन ऑफ द आइलैंड्स इन हवाई। ठीक है, Mauna Loa is one of the 5 volcanoes that together make up the big island of Hawaii in the US state of Hawaii in the Pacific Ocean, the largest subaerial volcano in both mass and volume. Mauna Loa has historically been considered the largest volcano on Earth. उसके बाद Mauna Loa last erupted 38 years ago. It's erupted 33 times till date. The big island is mostly rural and is home to cattle ranches, coffee farms and beach resort. अब इसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया में कौन से वोल्केनोज है, मैच द पेयर्स आपको करवा वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो बैरन आइलैंड, अंडमान आइलैंड, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैरन आइलैंड जो है अंडमान में, वो इंडिया का सिर्फ इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। दूसरा नारकोंडम, अंडमान आइलैंड, बाराटा, अंडमान आइलैंड, डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र, इंडोर हिल्स, गुजरात, धोसी हिल्स, हरियाणा। तो दीज आर सम ऑफ द वोल्केनोज विच आर लोकेटेड इन इंडिया। उसमें का सिर्फ जो एक्टिव वोल्केनो वो कौन सा है, बैरन आइलैंड, जो अंडमान आइलैंड पे लोकेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।